हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम श्योर ये सवाल आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। शायद आपके टीचर्स ने, आपके फ्रेंड्स ने, आपके कलीग्स ने, आपके पेरेंट्स ने, या शायद आपने खुद से अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछा होगा। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो जब मैं 18 साल का था तब मेरा सिर्फ एक गोल था कि मुझे तो भाई आगे चल के करोड़पति बनना है। अब मुझे बहुत पैसे कमाने, बस पैसे ही कमाने, बिकॉज मनी इज एवरीथिंग। एक 18 साल का लड़का बस यही सोचता है कि उसके पास महंगी कार हो, महंगी चीज़ें हों और उसकी लाइफ बढ़िया तरीके से चले। आगे चल के जब मैं बड़ा हुआ, थोड़ी और मैच्योरिटी आई, MBA करने के बाद 4-5 साल नौकरी की, तो लेट 20s में आई रियलाइज की जो लाइफ है ना, ये इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी हर्डल्स हैं। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मनी से ज़्यादा शायद हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है। See, money is important. I get that. Money is very important. But money is not everything. Money is not everything. बहुत सारी चीज़ें और फैक्टर्स होती हैं. And I believe कि happiness उसमें से बहुत एक important फैक्टर है. बिकॉज जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करते हैं 4-6 साल, तो आप ठीक ठाक पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, राइट? बट आपके अंदर मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है, काम का प्रेशर बहुत होता है, एक रेस चल रही होती है जिसमें सब लोग भाग रहे होते हैं, राइट? एवरीबडी इज रनिंग, सो आई ऑल्सो हैव टू रन। अगर मैं नहीं दौड़ पाया तो कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, राइट? बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। और उसी चक्कर में जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप इंसान पहुंचता है तो उसको मंडे सबसे बेकार लगता है, मंडे सक्स, और वो वेट करता है सैटरडे और संडे का, वीकेंड्स का, राइट? कई बार ये मैं नोटिस करता था कि जब मैं मंडे को सुबह उठता था तो मेरे मैनेजर की मेल आती थी सुबह 3 बजे की। इसका मतलब कि वो सैटरडे संडे उसने बैठ के काम किया, उसने पूरी एक PPT प्रिपेयर की है और उसने मुझे सेंड की है कि तुम मंडे को जाके अपनी टीम को ब्रीफ कर देना। और मैं यही सोचने लग गया कि आने वाले कुछ साल में मेरा प्रमोशन होगा और मैं इसकी सीट पे आऊंगा। डू आई वॉन्ट टू बी दैट गाय जो शायद अपने सैटरडे संडे खराब कर रहा और PPT बना रहा है? आई एम श्योर आप अग्री करेंगे, कोई भी खुश नहीं होगा किसी कंपनी की फालतू सी PPT बनाना, राइट? वहां से मुझको समझ में आया कि हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now with my age, in my early 30s, with more maturity, I tend to realize कि जो मैं सोच रहा था 4-6 साल पहले कि I need happiness in my life, I was also wrong. मैं तब भी गलत था। आज शायद मुझे कुछ sense of realization हुआ है। अगर आप यंग हैं, because I know majority of people out there जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो 18 से 24 ईयर्स में आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आपका माइंड सेट खुलेगा। You cannot aim to be happy if suffering comes knocking at your door again and again and again. आप हैप्पीनेस को अपना एम नहीं बना सकते अगर बार बार आपकी लाइफ में सफरिंग आ रही है और वो दरवाजे पे खटखटा रही है। ये जो लाइफ है ना, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि लाइफ इज जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर। कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। अगर मैं अपनी लाइफ में एम कर रहा हूं हैप्पीनेस के लिए, तो वो हैप्पीनेस नहीं आ पाएगा पूरी तरह। हैप्पीनेस कुछ टाइम के लिए आएगा और फिर लाइफ में आएगी सफरिंग, and that suffering will ruin that happiness. So if I'm looking for happiness in my life, if the ultimate goal of my life is to be happy, then believe me, suffering will ruin it. Then the question arises, what is the ultimate goal of my life? The ultimate goal of your life is not happiness, but to have a meaningful life. अब सवाल ये उठता है कि what is the meaning of this called meaningful life? It is not just as simple as just aiming for happiness. मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज को वैल्यू देते हैं, जब आपकी लाइफ में एक इनर सेल्फ आता है कि व्हेन यू वैल्यू समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ एंड यू आर रेडी टू अचीव इट। जब आपकी लाइफ में एक हायर पर्पस आता है कि मुझे कुछ अचीव करना है, रिगार्डलेस ऑफ नोइंग कि सफरिंग तो आएगी आएगी, सफर तो मुझे करना ही करना है, बिकॉज लाइफ इज जस्ट लाइक दैट। अ मीनिंगफुल लाइफ विल हेल्प यू टू सेट अ हायर पर्पस विद द अवेयरनेस कि सफरिंग तो आएगी आएगी। और सफरिंग 2 तरीकों से आएगी। पहला, इंटरनल कॉन्शियसनेस एंड एक्सटर्नल जजमेंट। इंटरनल कॉन्शियसनेस एंड एक्सटर्नल जजमेंट, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। इंटरनल कॉन्शियसनेस का क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक रेस में हम लोग भाग रहे हैं कि मेरा जो कलीग है उसको प्रमोशन मिल गया, उसको इतने की पैकेज मिल गया, अरे वो देखो उस रिलेशनशिप में है यार, मैं सिंगल हूँ, मेरा पैकेज इतना कम है। दिस इज कॉल्ड इनर कॉन्शियसनेस। यहाँ से आपको कहीं ना कहीं से सफरिंग आएगी ही आएगी। एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल जजमेंट। जब मैं बाहर की दुनिया को देख रहा हूँ और बाहर के लोग मुझे जज कर रहे हैं, मुझे पिन पॉइंट कर रहे हैं, मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे आपके वो टीचर्स हो, चाहे वो आपको पेरेंट्स हो, चाहे आपके कलीग्स हो, चाहे वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो, तो हर जगह से कहीं ना कहीं से सफरिंग आनी आनी है।
हाँ, अगर वो अलग बात है कि आप स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, आप दिन भर मेडिटेशन करते हैं, आपका कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, देन इट्स अ डिफरेंट गेम। बट आई नो आप उस तरह के नहीं है। इवन आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे तो आप जानते हैं मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करता हूं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ के बस उसी में लग जाऊंगा। ऑफ कोर्स नॉट। वी आर हियर टू डू अवर डीड्स। अगर मुझे दिख रहा है कि लाइफ में कोई चीज है जो मैं प्राप्त कर सकता हूं तो मैं बिल्कुल करूंगा। स्पिरिचुअलिटी मुझे हेल्प करती है काम और कंपोज करने में, बट जो सफरिंग है ना वो ऑटोमेटिकली आएगी ही आएगी। एंड दिस मीनिंगफुल लाइफ विल हेल्प यू टू बिकम अवेयर regarding the purpose towards the goal that you want to achieve, with the knowing that suffering तो आनी आनी भाई, उससे हम भाग नहीं सकते। बट जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरे वैल्यूज हैं, वो इतने बड़े हैं, वो इतने अच्छे हैं कि जो सफरिंग है ना वो भी बहुत छोटी सी हो जाएगी। इफ यू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ तो हैप्पीनेस तो उसका प्लस पॉइंट है, वो ऑटोमेटिकली आ ही रहा है आपको। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज दैट थिंग दैट यू वांट टू अचीव दैट वुड मेक योर सफरिंग एंड सैक्रिफाइस इन दिस लाइफ अ वर्थवाइल थिंग टू डू। ऐसी क्या आप चीज कर सकते हो और करना चाहते हो जो सफरिंग को बहुत छोटा रख दे? इसका आंसर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। ना ही आपके पेरेंट्स, ना ही आपके फ्रेंड्स, ना ही आपके कलीग्स, ना ही आपके टीचर्स, कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। तो किसी से पूछना भी ना, एक्सप्लोर करो, चीजें ढूंढो, अपने आप को पहचानो। इस क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करो, अपने आप से बातें करना शुरू करो, पूछो हु एम आई, तुम हो कौन। वहां से तुमको कोई फील्ड मिलेगी, उस पर लर्न करो, उस पर डेडिकेटेड होकर काम करो, और फिर वहां से तुमको मिलेगा करेज टू वर्क इन दैट डायरेक्शन। वो डायरेक्शन इतना आसान नहीं होगा, वो डिफिकल्ट होगा। वहां से तुम बहुत बार फेल होगे, तुमको बहुत फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। बट when you have this kind of mindset, a bulletproof mindset with a purpose to have meaning in your life, तो वो फेलियर्स भी बहुत छोटे होंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि उस फेलियर्स को कब आपने ओवरकम किया और जिंदगी में सक्सेसफुल बने। यहां से आप हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली प्राप्त कर रहे हैं, वेल्थ, मनी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैप्पीनेस, वो सब मिलेगा आपको। दिस इज द वे यू शुड लिव योर लाइफ, अ मीनिंगफुल लाइफ विद अ पर्पस। इससे आप जिंदगी में बहुत सफल होंगे।